बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा खुश रहे हैं आप लोग। और आज मैं बनाने लगी थी गाजर का हलवा, और किस तरह बनाया था ये भी बताऊंगी आपको। और बिल्कुल देगी स्टाइल में बनता है, और जैसे बाहर बावर्ची लोग जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ। और ये कैसे बना अचानक से, ये भी मैं आपको आज बताऊंगी। और काफ़ी इमरजेंसी में मैंने ये बनाया था, और बिल्कुल भी मुझे मालूम नहीं था कि मुझे जो है ना शाम के टाइम अचानक से गाजर का हलवा बनाना पड़ जाएगा। तो मेरे भतीजों ने जो है ना, ये समझ लें, और भाइयों ने सरप्राइज़ दिया एकदम से अचानक, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका ये सरप्राइज़। तो हुआ कुछ यूँ था कि इतवार का दिन जो है ना पूरा निकल ही चुका था, तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था। तो भतीजा अचानक जो है ना वो मेरा आया, और मुझे कहने लगा कि अप्पू, मुझे दोस्तों के लिए ना आपसे गाजर का हलवा बनवाना है, और आज मैंने दावत की है दोस्तों की, तो आप जो है ना मुझे गाजर का हलवा बना दें। तो मैंने कहा, बेटा अब तो शाम इतनी हो गई है, तुम अचानक से आ रहे हो। और कहना, नहीं अप्पू, बस मुझे नहीं मालूम, मुझे आपसे ही बनवाना है, और बस आप बनाओ, बहुत मज़ेदार आप बनाती हो, तो बस आपसे ही बनवाना है, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैं कोशिश करती हूँ कि बन जाए 9 बजे तक शायद। तो जनाब मैं काफ़ी घबरा गई थी, और मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं अचानक से मुझे इतना सारा काम मैं कर लूँगी या नहीं, क्योंकि गाजर भी मुझे खुद ही जो है ना कश करनी थी, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत होती है। तो जनाब अल्लाह का नाम लेके फिर मैंने जल्दी जल्दी से काम शुरू किया, और जल्दी से गाजरें छील कर और गाजरें मैंने फिर कश की, और काम में लग गई जल्दी जल्दी से। और इसके लिए जो सामान चाहिए था तो वो भी मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन 4 किलो गाजरें थी, और इसमें जाएगा तकरीबन 1 पाव दूध, और आधा किलो घी, 1 किलो चीनी, और तकरीबन जो है ना बादाम पिस्ते वगैरह जो हम डालना चाहें, और ये हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अखरोट हैं, काजू हैं, या जो हमारा दिल चाहे वो हम इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें खोया डलेगा, और खोए की ये बात है कि जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा बनता है। तो यहाँ हमारी गाजरें कश हो चुकी थी, और चलते हैं वो अपनी रेसिपी की तरफ। तो जनाब गाजर कश करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया था। और धोना यूँ होता है कि ये ना उसका कलर बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है अगर हम नहीं धोएंगे। तो मैंने 2 पानी से इसको बहुत अच्छी तरीके से धोया था। और यहाँ मैंने लिया था तकरीबन आधा किलो दूध। बस ये दूध में इसको पकाने रखूँगी, मैं इलायची और लौंग वगैरह डालकर मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी। तो गाजरों को मैंने बड़े भगोने में डाल दिया था, और यहाँ मैंने ली थी 4 से 5 लौंग और 4 से 5 छोटी इलायची। ये मैं इसमें डालकर, और इस दूध को मैं डालूँगी गाजरों में, और इसी में ही ये पकेंगी। इसके अलावा इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। ये मैं अब गाजरों में डालकर इसको पकाने के लिए रख दूँगी। गैस का भी मसला है, हमारी गैस तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे तक चली जाती है। ये भी मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से तैयार कर लूँ, गैस जो है ना वो ना चली जाए। तो ये देखें, ये लौंगे डाली हैं इसमें, और इसके बाद में इसमें इलायची वाला दूध शामिल करूँगी, और इसी में ही इसको पकाऊँगी। मुझे ये तेज़ आँच पे पकाना है, हल्की आँच पे अगर मैं पकाऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो जाएगा ना, गाजर इसकी नरम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये देखें, ये मैंने इसमें दूध डाल दिया, और बस अब मैं इसको तेज़ आंच पर पकाऊंगी, और थोड़ी थोड़ी देर में इसको देखती रहूँगी आके कि ये जले नहीं। तो बस यही मुझे जो है ना टेंशन सी हो रही थी कि बस अल्लाह करे गैस ना जाए और ये जल्दी से बन जाए। बार बार मैं गैस भी चेक कर रही थी, और ये तकरीबन 6:30, 7 बजे का टाइम हो गया था। हमारी लाइट भी जाने वाली थी। 7:30 बजे के करीब जो है ना लाइट हमारी चली जाएगी, और 9 बजे वापस आएगी फिर। तो जनाब यहाँ तकरीबन दूध जो मैंने इसमें डाला था वो खुश्क हो चुका था, और मैंने इसमें शामिल की थी चीनी, और अब मैं इसको भून रही थी। ये भी तेज़, सारे काम तेज़ आंच पे होंगे, और जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें इसके पास ही खड़े रहना है, और इस पर चम्मच चलाते रहना है। ये मैंने थोड़ा सा मसाला लिया था, इसमें है जायफल, जवतरी और छोटी इलायचियों के जो है ना बीज मैंने निकाल लिए थे काफ़ी सारे, तकरीबन 7 से 8 छोटी इलायची के बीज निकाल लिए थे, और इसको मैं बारीक पीस लूँगी। तो यहाँ रखा हुआ है घी जो मैं इसमें डालूँगी अब,
तकरीबन आधा किलो ही इसमें घी जाएगा। ये बिल्कुल बावर्ची स्टाइल में बन के तैयार होगा और आप लोग जो है ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जी जनाब, तो यहाँ मैंने इसमें शामिल किया था घी और मैं जल्दी जल्दी इसमें जो है ना चम्मच से मिक्स कर रही थी और तकरीबन ये टाइम था 8:30 बजे का और मेरा जो भतीजा था वो आ चुका था और साथ साथ भाई भी आ गए थे और वो ये सरप्राइज़ ये था उनका कि ये जो हलवा है ये कहीं दोस्तों में नहीं जाएगा, ये हमने आपसे बनवाया है, यहीं बैठ के हम लोग खाएंगे और मेरी जो बहन है छोटी उसको भी हम यहीं बुलाएंगे। हम सब यहाँ बैठेंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे और ये खा के हम यहाँ से जाएंगे, कोई दोस्तों में नहीं देना है, हमने ये आपसे अपने लिए पकवाया है। बहुत दिल चाह रहा था हमारा हलवा खाने का। और मुझसे छोटा है भाई मेरा, वो भी आ गया था और काफ़ी सारा फ्रूट लेकर आया साथ अपने, और जो है ना बिरयानी भी लाया था क्योंकि खाना अगर वो लोग घर पे खाते तो काफ़ी देर हो जाती और मैं एकदम बहुत ज़्यादा ना खुश सी हो गई थी। मैंने कहा अचानक से ये लोग आए और छोटा भाई भी था मेरा साथ, वो इसके अलावा सब आ गए थे और खूब हल्ला गुल्ला हो गया था, घर में शोर था। और भाई भाभी जो है ना वो चले गए थे मेरी छोटी बहन को लेने के लिए क्योंकि वो काफ़ी दूर रहती है। पहले तो मेरे बहुत ज़्यादा करीब रहती थी तो खुद से आ जाती थी, लेकिन अब थोड़ी दूर हो गई है तो वो लोग लेने गए थे उसको कि वो भी उसको भी लेकर आएंगे और वो भी यहीं हमारे साथ खाएगी बैठ के। अच्छा ये जो है ना ये है हमारा सबसे छोटा भाई अली, ये बना रहा था अपने लिए अंडे और देखे मेरे किचन कितना फैला दिया था इसने, बहुत ज़्यादा ये शरारती है। तो यहाँ आप देख लें खुद अली ने मेरे किचन की क्या हालत की है, ये देखें पूरा फैला दिया। तो यहाँ जो है ना बहन आ चुकी थी मेरी और उसने काटे थे ये बादाम पिस्ते और अखरोट वगैरह। हलवा भी यहाँ पर रेडी होने लगा था हमारा और ये देखें इस तरह इसमें मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब इसमें हमने खोया डालते रहना है और इसको चम्मच से मिक्स करते रहना है अच्छी तरह। इसमें इस काम में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। ये जो हलवा है बस इसमें ये होता है कि हमें इसके पास ही रहना है, अगर हम बैठ जाएंगे आराम से और इसको खुद से पकने के लिए छोड़ देंगे तो ये नीचे से लग जाता है, बस इसको यही देखना होता है और लगने के बाद जो है ना फिर उसमें खुशबू सी आ जाती है और फिर जले हुए की महक खाने में अच्छी नहीं लगती। तो इसी वजह से ना बस सारी मेहनत यहीं होगी। वैसे तो शुरू से ही मेहनत हो रही है लेकिन ज़्यादा अब यहाँ मुझे बिल्कुल खड़ा रहना होगा, इसको देखते रहना होगा मुसलसल। इसमें मुझे अब चम्मच चलाना है और इसको मुसलसल भूनना है। जब इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से होगी तो ही ये ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार होगा। हमें यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है और मैं याद करने लगी थी शान को क्योंकि वो बहुत शौक़ से खाता है, तो आज वो नहीं आ सका था। अली से बड़ा है मेरे भाइयों में, वो मेरे ख्याल में उसका जॉब का टाइम था, वो जॉब पर था आज। तो अभी इसमें जो है ना खोया और मुझे लग रहा है कम है क्योंकि थोड़ा मैं इसमें डाल चुकी थी। जो भाई लाए थे तकरीबन 1 किलो के करीब, वो मैं इसमें आधा डाल चुकी थी और आधा मैंने इसकी गार्निश के लिए रखा था। लेकिन अभी जो है ना भाई मुझे कहने लगे कि नहीं मुझे कम लग रहा है, मैं जा रहा हूँ मार्केट, तो वो दोबारा यहाँ से लेने के लिए गए थे। अब वो लेकर आएंगे तो वो इसमें शामिल करूँगी। जी तो यहाँ मज़ीद खोया जो है ना वो आ चुका था, ले आया था मेरा भाई जाके, तो अब मुझे इसमें वो भी शामिल करना है और इसको अच्छे से भूनना है। और यहाँ बिल्कुल रेडी है हमारा हलवा। इसमें केवड़ा वगैरह हम लोग नहीं डालेंगे, ये बिल्कुल जो है ना बस ऐसे ही इसमें जो मैंने पाउडर डाला है पीस के घर में अपना मसाला, उसी की खुशबू इतनी बेहतरीन सी हो जाती है और बहुत जायकेदार सा ये बन रहा है। अब खाने वाले बताएंगे मुझे कि ये कैसा बना और हमारी मेहनत क्या रंग लाती है, देखें जी। तो यहाँ हलवा हमारा रेडी हो चुका है। तो जनाब अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने इसमें शामिल किए थे मेवे जो हमने काट के रखे थे। इसमें थे अखरोट, बादाम और पिस्ते, और इसके अलावा इसमें काजू भी डाल सकते हैं हम लोग, लेकिन फ़िलहाल अभी यही थे मेरे पास तो हमने यही शामिल कर दिए थे इसमें। और अभी हम इसमें जो है ना ऊपर से मैं इसको खोए से इसकी सजावट करूँगी। तो यहाँ पर हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो जी यहाँ खा रहे थे हलवा मेरे भाई और भाभी, और बहुत ज़्यादा उन्होंने हलवे की तारीफ़ की थी, उनको बहुत पसंद आया था। और मेरे बहनोई और भतीजों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हलवा, और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी।
और मेरे भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो आए हमारे घर पे और अचानक से उन्होंने इतना अल्लाह गुल्ला किया और मेरे घर में रौनक लगा दी। अल्लाह ताला मेरे भाई को बहुत दे और अल्लाह ताला उसको सदा खुश रखे अपने घरों में, मेरे सारे भाइयों को। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।